बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं चिकित्सा एसीएस को शुभराज सिंह के द्वारा। आपको बता दें कि चिकित्सा एसीएस शुभराज सिंह ने कमेटी बना दी है आवश्यक तैयारियों के लिए। ये राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में ये समिति बनी है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश यहाँ दिए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र से लेकर तमाम राज्य में भी यह अलर्टनेस देखने को मिल रही है और राजस्थान में देखिए किस प्रकार से निर्देश जारी किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। भारत हमारे सहयोगी फोन पर कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। भारत, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर किस प्रकार के निर्देश दिए गए, किस प्रकार की सतर्कता बरती जाएगी प्रदेश में? देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद में अब देश भर में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अब राजस्थान में भी प्रदेश में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और चिकित्सा जो एसीएस है शुभराज सिंह ने आज भी बैठक ली है। केंद्रीय मंत्री के साथ भी वीसी हुई है, जिसमें हालांकि राजस्थान का नंबर नहीं आया, लेकिन राजस्थान में इसके बाद में एसीएस शुभराज सिंह ने सभी सीएमएचओ जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके साथ वीसी की है और उन्होंने आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। एहतियातन तौर पर अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी बना दी है जो आने वाले दिनों में चिकित्सा सुविधाओं को देखेगी। ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम के आधार पर वो काम करेंगे, जहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर ज्यादा मरीज होंगे उसके आधार पर वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने 26 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल करने की निर्देश दिए हैं ताकि वापस से सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखा जा सके। वहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, इसके साथ ही दवाओं की क्या स्थिति है, बेड की क्या स्थिति है, इनको मॉक ड्रिल में देखा जाएगा। इससे पहले भी प्रदेश भर में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है। इसके बाद में वापस से एक मॉक ड्रिल 26 दिसंबर को आयोजित की जाएगी जिसमें ये तमाम व्यवस्थाएं देखी जाएगी। हालांकि जैसलमेर में 2 कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है और उनके जो सैंपल है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अगर उनमें कोई दिक्कत होती है, उनमें भी नया वेरिएंट आता है तो फिर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आने की बाद और अलर्ट सतर्कता बरती जाएगी। लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं है। 2 मामले आए, कल कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया था। जी भरत, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में आम लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी हो सकती है कि जैसे केरला में हुआ कि भाई 60+ के जो लोग हैं वो मास्क इत्यादि पहने? निश्चित रूप से अगर केसेस बढ़ते हैं, इस तरह के नए जो वेरिएंट आया उसके सामने आने के बाद में यहाँ पर भी थोड़ी सख्ती की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी चिंता की बात नहीं है। लगातार डॉक्टर्स ने कहा है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 90% जो मरीज हैं नए वेरिएंट में भी वो घर पे आराम से ठीक हो रहे हैं, जो सादा नॉर्मल जो दवाइयां ले रहे हैं उनसे मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और जी शुक्रिया आपका भरत, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो भरतराज हमारे सहयोगी, किस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना के इसी नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। वीसी के जरिए बैठक में राजस्थान से चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभराज सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नकाते शिव प्रसाद मदन, स्वास्थ्य निदेशक रवि माथुर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वीसी में राजस्थान के अधिकारियों के साथ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा नहीं हुई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के साथ ही सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। कोविड का एक नया वेरिएंट केरल राज्य में पाया गया है जिसको JN.1 कहते हैं। यह वेरिएंट अमेरिका में, चाइना में, सिंगापुर में पाया गया और अभी एक नवीन मामला जो है ये भारत में भी डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि कोविड प्रबंधन को लेकर हमारी जो सजगता है वह पूरी रहनी चाहिए।